आम आदमी पार्टी के रियासती सदर पृथ्वी रेड्डी की हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई से मुलाकात, गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट्स, कर्नाटक की सियासत, मुसलमानों की नुमाइंदगी और दीगर अहम उमूर पर हुई गुफ्तगू। पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि आम आदमी पार्टी न बीजेपी की बी टीम है न कांग्रेस की बी टीम, बल्कि आम आदमी पार्टी अवाम की ए टीम है। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि इंतखाबात में मुसलमानों को सिर्फ टिकट देने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह मुसलमान दीगर जात व मजहब के उम्मीदवार को वोट देता है, उसी तरह दीगर जात व मजहब के लोग भी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। बीजेपी बोलती है कि हम लोग कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस बोलती है कि हम लोग बीजेपी का बी टीम है, जेडीएस बोलता है दोनों बीजेपी कांग्रेस का बी टीम, हम लोग आम आदमी का ए टीम है और किसी का बी टीम नहीं है। जहां पे भी अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला कौन है, हम लोग देखेंगे कि मुद्दा क्या है और मुद्दा के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग किसी का वोट लेना या काटने के लिए नहीं है, लोगों का दिल और वोट जीतने के लिए। मुझे मेरी कौम को सबसे पहले मेरे मसाजिद की हिफाजत होना, ईदगाह की हिफाजत होना, दरगाह की हिफाजत होना, मेरी कौम को इज्जत होना। इज्जत कैसी है? रो भाई तुम फला जगह ठहरो को कोई बा इज्जत टिकट देना वो इज्जत वो रहो भाई जाको अन्ना ननगे टिकट कोडो, अन्ना ननगे टिकट कोडोगे तो वो इज्जत नहीं। ऐसा तू यहाँ खड़ हमें टिकट दे रहे हैं, तुझे माली सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे फॉलोअर जितने हैं हमें तुम्हारा वोट डाल रहे को पृथ्वी रेड्डी भाई भी बोलेंगे और जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे। तो ऐसा जितने भी अलग अलग कौम के लोग आए इनकी पार्टी में, वो तमाम भी आको जहां मुसलमान ठहरता है वहां उसे मॉरल और फिजिकल मेंटल पूरा अपना जो भी प्लान है उसके ऊपर लगाएंगे, अपने फॉलोअर्स को उसे वोट डलाएंगे। जब मैं देखता हूं क्यों नहीं जीतता हूं मुसलमान। 12 दिसंबर 2022 बरोज पीर पृथ्वी रेड्डी की सदारत में आम आदमी पार्टी के वफद ने नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि रियासत कर्नाटक में लोग आम आदमी पार्टी से मुतासिर हो रहे हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी के करीब आ रहे हैं, इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में भले ही कामयाबी न मिली हो, लेकिन सिर्फ 6 माह की मुद्दत में पार्टी ने अपना असर व रसूख दिखाया है। इस मौके पर नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि रियासत कर्नाटक में लोग कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस का इक़्तिदार देख चुके हैं। अब इस रियासत में भी आम आदमी पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि कर्नाटक में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हुए आ रहे हैं। समाज में चंद इख्तिलाफात और तनाज़ात जरूर मौजूद हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान इन इख्तिलाफात को, इन मसाइल को आपस में मिल बैठकर हल कर सकते हैं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। अब चर्चा क्या चल रही है? मुसलमानों को मंदिर के पास आने नहीं देना, एक चर्चा हो जा रही है। सलाम ने आरती पढ़ना। अब सलाम और आरती में फर्क क्या है? सलाम भी आरती है, आरती भी सलाम है। जब आरती की
पूजा होती है तो वो भी एक तरह का सलाम है, जब सलाम पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह का सलाम है। लेकिन इसके वास्ते हमें लड़कर खून खराबा कर ले रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। तो रही बात दूसरी, केसरीकरण, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है केसरी हमारा रंग है। अगर आप यकीन नहीं आओ तो बीजापुर को जाओ, ख्वाजा अमीन दरगाह के जितने भी मुरीदान वो पूरे केसरी लेते हैं, और हाशिम पीर बाबा के दरगाह वाले जो है पूरा हरा लेते हैं। ऐसा यहाँ भी बेंगलुरु में भी केसरी जो है हमारा प्यारा रंग है। बीजेपी वाले कितने जगह लगा दे, हमें दिल से खुश, मैं तो खुश होता हूँ, कौन खुश होते हैं लेकिन वो केसरी रंग मेरा। तो अब रही बात फिर तजाद कहाँ रहे, तजाद कहाँ रहे, पूजा सब भी करो कर बोलो, पूजा नहीं होती। नमाज सब भी पढ़े तो नमाज नहीं होती। नमाज के उसूल अलग हैं, पूजा के उसूल अलग हैं। अब यहां मंदिर में गोश्त खाने वाला नहीं जाना या गोश्त खाने वाला जाना, ये खुद हिंदू भाई तय करना है। अगर गोश्त खाने वाला मंदिर में जा सकता तो मुसलमान भी जा सकता, अगर गोश्त खाने वाला मंदिर में नहीं जा सकता तो मुसलमान का वहां जाना मना है। अब रही बात वहां व्यापारी की, अल्लाह सबका रज्जाक है, अल्लाह सबका रज्जाक है। हमें वहां व्यापार करना को, हमें जिद करना भी मुझे सही नहीं लग रहा, आपको सही लगता ना तो लगता नहीं, क्योंकि मुझे सुकून होना है। क्यों छेड़ लें हम, क्यों छेड़ लें? अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उनकी पूजा उनको करने दो, हमारी पूजा हमें करेंगे। अब ये सर्वे भी करना है कि मटन खा को कितने मस्जिदों मंदिरों में जा सकते हैं और कितने मंदिरों में नहीं जा सकते, वो उन्होंने फैसला करना है, वो हमें नहीं करना। अब रही बात सियासत की, पहले मैं राज्य अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी के और जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, आप जितने भी कैंडिडेट तय करना चाहते हैं जो जीतने के काबिल हैं उनको तय कर लो। उनकी एक हाफिज बेरे की जो ओनली कैंडिडेट आएंगे, मीटिंग को ओनली कैंडिडेट आएंगे, जितने कैंडिडेट हैं उनको ले लो। उसके बाद वो कैंडिडेट को उसके अतराफ के 8 एमएलए की जवाबदारी देना, यानी हर एमपी को एक कैंडिडेट की जवाबदारी देना। तो वहां तुम्हारा कैंडिडेट भी मिलती और एक माहौल भी बनता है। इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की चर्चा ये मीडिया के सामने नहीं होगी। हम इसी घर में बैठेंगे, हर हफ्ता बैठेंगे। अब डेट जो है जनरल सेक्रेटरी और राज्य अध्यक्ष और उनके हाफिज बेरर तय करेंगे। मैं तो इनके वास्ते 24 आवर्स तैयार हूं, बिला शर्त तैयार हूं। वजह यह कि मुझे मेरी कौम को सबसे पहले मेरे मसाजिद की हिफाजत होना, ईदगाहों की हिफाजत होना, दरगाहों की हिफाजत होना, मेरी कौम को इज्जत होना। इज्जत कैसी है? रो भाई तुम फला जगह ठहरो को कोई बा इज्जत टिकट देना, वो इज्जत वो रो भाई जाको अन्ना ननगे टिकट कोडू, अन्ना ननगे टिकट कोडूगा तो वो इज्जत है। ऐसा तू यहाँ खड़, तू यहाँ खड़, हमें टिकट दे रहे हैं, तुझे माली सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे फॉलोअर जितने हैं हमें तुम्हारा वोट डाल रहे को पृथ्वी रेड्डी भाई भी बोलेंगे और जनरल सेक्रेटरी बोलेंगे। तो ऐसा जितने भी अलग अलग कौम के लोग आए इनकी पार्टी में, वो तमाम भी आको जहां मुसलमान ठहरता है वहां उसे मॉरल और फिजिकल मेंटल पूरा अपना जो भी प्लान है उसके ऊपर लगाएंगे, अपने फॉलोअर्स को उसे वोट डलाएंगे। जब मैं देखता हूं क्यों नहीं जीतता मुसलमान। इसी तरह अगर मुसलमानों को आप देना चाहेंगे तो 40 मुसलमानों को जिताने का चैलेंज हम करेंगे। कब है? तुम्हारी जात का वोट हम ना आना, तुम्हें टिकट देखो, मुसलमान को टिकट देखो, मुसलमान की जगह टिकट तुम्हें दे वाले को तुम्हारे वोटा किसी और को दिया तो हमें नहीं आते, हम ना टिकट देना ही बेकार। वोट के साथ तुम्हें टिकट दे रही, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, हर जगह हमारा वोट ले रहे और हमना कोई भी वोट नहीं दे रहा। ये आम आदमी पार्टी करने का इरादा करिए, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। इसी के साथ साथ अगर कौन से पार्टियां हम मना जुड़ना है तो आकर पृथ्वी रेड्डी साहब के साथ, उनके हाफिज बेरर साथ इसी घर में बैठे,
तो जब जाके फैसला कर लेंगे। हमने हमारा पहली मुलाकात है ये। हमने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए कि आज पूरा देश में एक तरफ एक नफरत की राजनीति चल रही है, एक तरफ एक भय की राजनीति चल रही है। हमको राजनीति करना है लोगों का, और इस मुद्दे पे हमको बहुत खुशी हुई कि देसाई साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और बहुत सालों पहले जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल ठीक किया वगैरह। तो हमको लगता है हमारे में काफ़ी चीज़ कॉमन है, पहली मुलाकात है, और हम लोग मिलते रहेंगे और देखते हैं कि कैसे साथ आ सकते हैं ताकि देश में से ये नफरत और भय की राजनीति निकाल के प्यार की राजनीति, मुद्दों का राजनीति कर सकते हैं। इस चीजों पे हम लोग काफी चर्चा करेंगे, और मैं मानता हूं कि अगर इरादा सही है तो बहुत सारी चीज ऐसे चर्चे में से निकल के आएंगे, और सबसे पहले हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे कि हम लोग कैसे साथ में काम कर सकते हैं, और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, लोगों के लिए हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं, वो चीज हम लोग हमारे चर्चे से बाहर निकल के आएगा। क्या कह रहे हैं गुजरात के रिजल्ट? तो गुजरात के लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक नया पार्टी 6 महीने पहले वहां पे जाके अपना प्रचार जो शुरू किया, हमको ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जब कुछ नया आता है तो मार्केट में तो लोग भी सोच के लेंगे। तो इस कारण शायद लोगों ने जितना हम लोग वोट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे जो पब्लिक मीटिंग्स थे, सभे थे, रैलीज थे, बहुत सारे लोग निकल के आए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। मेरा मानना है कि बहुत सालों से गुजरात में कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, लेकिन हम बहुत प्राउड फील कर सकते हैं कि इस बार लोगों का मुद्दा सामने आए। 40 साल राजनीति में रह के अमित शाह पहले बार एक स्कूल में जाके एक क्लासरूम का उद्घाटन किया। तो मुद्दे पे हमने इलेक्शन लड़ा है, और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले बार जब चुनाव होगा गुजरात में, इस बार जैसे उनको वॉकओवर मिला, वो वॉकओवर नहीं मिलने वाला है। गुजरात का असर है कर्नाटक पर भी हो सकता है, तो ये बात कही जा रही है। तो जिस तरह आपका वहां पर इस मतलब जादू नहीं चला, तो कर्नाटक में भी ये नहीं हो सकता, ये बातें कही जा रही है। देखिए, हमारा जादू तो दिल्ली में चला, खूब चला, एक बार नहीं 4 बार चला है, पंजाब में चला है, गोवा में भी हमने सीट और वोट शेयर लिया है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तीनों ने जितने भी सारे ये ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उनका एक एनिमी नंबर 1 एक ही है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम लोग ईमानदार पार्टी हैं, लोगों आम आदमी का पार्टी है, हमारा कैंडिडेट आम आदमी है, हमारा पैसा, हमारा वोट सब कुछ आम आदमी से आता है। तो उनको डर है कि अगर आम आदमी साथ में आ गया तो पूरा देश में जो है उनका राजनीति का खेल खत्म, उनका दुकान बंद करना पड़ेगा। कर्नाटका में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा काम अभी 3-4 महीने पहले ही शुरू हुआ। ग्राम संपर्क अभियान करके हमने काम शुरू किया, जहां पे हम लोग एक बूथ पे 10 लोगों का कमेटी बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। हमको सिर्फ ये सोचना है कि लोगों को अगर तकलीफ नहीं होता है, लोगों का प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो सबसे पहले लोग
आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते। दूसरी चीज, अगर लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लोगों का बच्चे का स्कूल अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छा होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर ये जो जितने भी पार्टीज है वो ठीक कर लेते तो हमारे जैसे लोग कभी पॉलिटिक्स में नहीं आते। ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को फायदा होगा, कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा, ये बात कही जा रही है। कांग्रेस ये बात जरूर कहेगी, लेकिन मैं मानता हूं एक समय था जब कांग्रेस देश के लिए बहुत कुछ काम किया था, वो इतिहास है और आज कांग्रेस पार्टी उसी इतिहास में जी रहे। आज का जो कांग्रेस था पहले का कांग्रेस ना रहा, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। जितने भी लोग बीजेपी से नाराज है वो कांग्रेस में वोट डाल के आ रहे हैं, तो कांग्रेस आज डर रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगा तो हमारा वोट ले लेंगे। मैं मानता हूं बीजेपी का वोटर में भी, कांग्रेस के वोटर में भी और जेडीएस वोटर में भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो आज स्कूल के फीस नहीं भर सकते, अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहां पे किसी को बीमारी होती है तो वो लोग हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर सकते हैं, लोन लेते हैं हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। तो सारे पार्टी के वोटर्स आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालेंगे। ये तीनों पार्टीज जो है कर्नाटका में, एक पार्टी एक धर्म की वोट बैंक मान के चलती है, दूसरा धर्म की, दूसरा तीसरी जाति की, या ये हमारा तो 100% लोग हमारा वोट बैंक है। हमारा जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सबके लिए। में जो सोशल मीडिया में एक नेगेटिव कैंपेन गुजरात इलेक्शन के बाद देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये तरह से मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, इस बारे में क्या? बीजेपी बोलती है कि हम लोग कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस बोलती है कि हम लोग बीजेपी का बी टीम है, जेडीएस बोलता है दोनों बीजेपी कांग्रेस का बी टीम। हम लोग आम आदमी का ए टीम है और किसी का बी टीम नहीं है। जहां पे भी अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला कौन है, हम लोग देखेंगे कि मुद्दा क्या है और मुद्दा के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग किसी का वोट लेना या काटने के लिए नहीं है, लोगों का दिल और वोट जीतने के लिए। थैंक यू।